हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है। नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड को कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर दो क्लास में डिवाइड किया गया था। नाउ फर्स्ट क्लास कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड क्लास और स्मॉल b क्लास कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। On the basis of this fact, monohydrogen compound again divided into two subclass or two part, that is first vinylic halide and second aryl halide. Now here vinylic halide and aryl halide. Vinylic means here hydrogen atom CH2 double bond CH single bond. This is the vinylic group or this is the vinyl group. This carbon is also known as vinylic carbon atom. Here hydrogen atom binds with the vinylic carbon atom. This type of compound is known as vinylic halide. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस फैक्ट के बेस पर मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, विनाइलिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। मैंने आपको बताया भी है कि एथिलीन जब सिंगल हाइड्रोजन को लॉस कर देता है तो विनाइल ग्रुप ऑब्टेन होता है, और आप देखें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ ये आपका विनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम इस विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड है। दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। आप इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। नाउ दिस इज एरिल ग्रुप और वी कैन से बेंजीन। हियर इट लॉसेस हाइड्रोजन एटम, it is known as aryl group, and here this valency is completed by hydrogen atom. या आप कह सकते हो कि ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो एरिल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड को एरिल हैलाइड या जिसको आप हाइड्रोबेंजीन भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्लियर है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड H बॉन्ड के बेस पर मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट पार्ट विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड पार्ट एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मींस when the hydrogen atom binds with vinylic carbon atom is called vinylic halide. But in case of aryl halide, when the hydrogen atom directly binds with the aryl group is called aryl halide. मेरे कहने का सेंस है कि ये आपका एरिल हैलाइड है और ये आपका विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड में आप देखें तो हाइड्रोजन एटम विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड है, और एरिल हैलाइड में आप देखें तो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका एरिल ग्रुप से अटैच्ड है। ऐसे कंडीशन में आपके फेस पर
या इस बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोजन या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन को मैंने क्लियरली कंप्लीट किया है। इसी रिस्पेक्ट में अब आपको नेक्स्ट हेडिंग जो हाइड्रोएल्केन्स में पढ़ना है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोएल्केन्स एंड हाइड्रोएरीन्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज नॉमेनक्लेचर। नाउ वी नो दैट नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोएल्केन इज एक्सप्लेन्ड बाय द IUPAC रूल। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हाइड्रोएल्केन है, ये हाइड्रोएल्केन का IUPAC नाम अगर आपको लिखना है तो फर्क ये तो आपको पता है कि हाइड्रोएल्केन एल्केन का डेरिवेटिव है। ऐसे कंडीशन में हाइड्रोएल्केन एल्केन का जो डेरिवेटिव है, ऐसे केस में आपका जो हाइड्रो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट के बेस पर आपका होगा और इसी रिस्पेक्ट में आपका प्रीफिक्स प्लस सफिक्स होगा वो एल्केन के बेस पर लिखा जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नाउ CH3 single bond and here double bond here H, and just like now here H and here C, here H and CH3 Br. This is the हाइड्रोएल्केन or हाइड्रोएल्कीन टाइप ऑफ कंपाउंड। फर्स्टली आप ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाए और CH3 and here C bonded H, double bond CH and single bond now here H and Br and CH3. Now here this is the carbon। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कीजिए। हियर कार्बन वैलेंसी कार्बन 1 2 3 4, हियर 1 2 3 4 और यहां भी आप देखो तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। ऐसे कंडीशन में अब आप इसको स्टेट चेंज लिखो। नाउ CH3 and CH double bond CH and here CH and here CH3 and here Br. Now it is the derivative of here hydro derivative of alkene. Now numbering start 1 2 3 and 4 means what? Here bromo जो अटैच है फर्स्ट कार्बन पर और ये मेथिल भी आपका फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, मीन्स अल्फाबेट में फर्स्टली ब्रोमो होगा 1 ब्रोमो and 1 methyl and here 4 carbon of prefix but, here but and 2 e. The IUPAC name of this compound is 1 bromo 1 methyl but 2 e. Means ये तो हाइड्रोएल्कीन डेरिवेटिव है। अगर हाइड्रोएल्केन डेरिवेटिव है तो फर्स्टली हाइड्रो ग्रुप को हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बेस पर और नाउ राइट द प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मींस नाउ अगेन एग्जांपल CH3 single bond CH3 and here H and here CH2 and here CHCl and here CH2Br. Now it is the hydroalkane type of compound। long chain 2 2 4 1 5 कार्बन। नंबरिंग जो स्टार्ट होगा वो राइट साइड से, क्योंकि हाइड्रो समूह राइट साइड से नियरेस्ट है, मींस 1 2 and 3 and 4 and 5। now we are firstly write the bromo alphabet and after this chloro and after this methyl, means bromo फर्स्ट कार्बन से अटैच है
now one bromo and two fluoro second carbon से attached है, and now 4 methyl and 5 carbon of prefix means pen and here in, क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि हेलोएथेन में जो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स होता है हेलोएथेन में वो एल्केन के बेस पर होता है। आप देख लें, पहले मैंने हेलो को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बेस पर लिखा है, आफ्टर दिस जो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स होगा वो एल्केन के बेस पर होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, नेचर ऑफ carbon bonded hydrogen. Now very important heading, nature of carbon covalent bonded hydrogen bond. Now we know that carbon have tetra covalency, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी है और ये वैलेंसी हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं जनरली इट इज द हेलोएथेन बिकॉज हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बाइंड्स विद द कार्बन एटम। वी नो दैट हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम होता है देन द कार्बन एटम। Due to this reason, this bond breaks toward this side, or we can say carbon हाइड्रोजन in between जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स, वाई क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो कार्बन से अधिक होगा। ऐसे कंडीशन में आपका हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, or we can say that the formation of C plus and X minus, generally this is also called as carbonium ion and X minus is the also called as halide ion। आप कह सकते हो इस मैकेनिज्म के बेस पर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि हेलोएल्केन्स में कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स ब्रेक होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन एटम से मैक्सिमम है। ऐसे कंडीशन में जब पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कार्बोनियम आयन और आपका हैलाइड आयन ऑब्टेन होगा। या आप सीधे कर लीजिए कि हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। On the polarization, haloalkane gives carbonium ion and halide ion due to the greater electronegative value of hydrogen atom than the carbon atom. Thank you.